सबको प्रणाम। कहते हैं जब तक जिज्ञासा मन में न उठे तब तक कुछ भी नहीं उठ रहा है। जिज्ञासा का उठना, जिज्ञासा का जागृत होना एक भीतरी संवाद की वजह से संभव हो पाता। अगर भीतर का संवाद नहीं हो रहा है, भीतर का संवाद किसके ऊपर आश्रित है? मनन के ऊपर आश्रित, चिंतन के ऊपर आश्रित है। जिज्ञासा उठ ही कब सकती है? जिज्ञासा वस्तुओं की उठती है, जिज्ञासा व्यक्तियों के विषय में जानने की उठती है। लेकिन जिस पल जिज्ञासा स्वयं के ऊपर उठती है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन थॉट्स। मतलब कुछ तो हम में गड़बड़ हो गई होगी, कुछ तो हमसे ऐसा घटित होता होगा जाने अनजाने कि सारा साज सामान, सारी तैयारी हम किसकी तरफ कर रहे हैं? हम सारी तैयारी जरा गौर से, एक छोटी सी बात, बिफोर आई गेट इनटू द सूत्र, उसको समझना, उसको एक बार गौर से करना। थोड़ा सा शरीर खराब हो जाए तुम्हारा तो आप कितनी जांच पड़ताल करते हैं? डॉक्टर कैसा है, डिग्रीज कहां से ली हैं, किस किस का इलाज किया है। हल्का सा भी शरीर गड़बड़ हो तो यू वांट दैट दिस बॉडी शुड बी ट्रीटेड बाय द बेस्ट। फिर आप अपने शरीर को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। पता चल जाए फलानी फलानी जगह पर बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, आप उसका टाइम लेते हैं। ये कब है? जब आप शरीर की तरफ ध्यान देकर जीते हैं। लेकिन आप एक बात छोटी सी समझना, जब आत्मा की बात आती है, जब थोड़े से इस आउटर लेयर से भीतर की बात आती है, तो प्रश्न क्यों नहीं उठते हैं? आप जो भी होता है उसको कैसे स्वीकार कर लेते हैं? हाउ डू यू एक्सेप्ट? अंदर जाने की यात्रा के लिए तो मुझे लगता है जो चीज का संबंध आपके भीतर से हो, आप एक दवाई का भी केमिकल फॉर्मूला पूछते हो, इसमें क्या क्या मिला है, मेरी बॉडी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ये मेडिसिन, ये केमिकल्स मेरी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। आपने कभी विचार किया, हैज दिस थॉट एवर गॉन इनसाइड, कि जब कोई अंतर की बात करना प्रारंभ करता है तो हम कहीं जिज्ञासा, कहीं प्रश्न नहीं उठाते, जो मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अंतर जाने के लिए, भीतर जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कहीं किसी वर्कशॉप में पहुंच जाए, कहीं ध्यान में चले जाए, तो आप पाएंगे कि अगर 4 या 6 सेशंस होते हैं तो हर आदमी चाहता है कि एक सेशन थोड़ा कम हो जाए। आप क्या चाहते हो कि भाई बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, बहुत नींद आती है, तो प्लीज जय जय, लेट्स डू वन थिंग, 2 सेशंस काट देते हैं। और अगर कोई हल्का सा भी ढीला पड़ जाए, गुरु कहे ठीक है तेरी बात मान ली, और जैसे ही आपसे कहा कि बात मान ली, तो आप कहेंगे चलो चलता है, वी आर रेडी। आप देखना, आप श्रम करना चाहते ही नहीं, श्रम करने की इच्छा ही नहीं उठती। ध्यान भी अगर करते हो तो ऐसे करते हो जैसे तुम बच जाओ, ध्यान घट जाए। अगर वास्तव में
ध्यान घटना प्रारंभ हो जाए तो तुम समझना तुम बचते ही नहीं हो। तुम्हारा पूर्ण श्रम, ये आपके ऊपर एक प्रश्न है कि आप कैसे जीना चाहते हो। आप विराट जीना चाहते हो, आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज तो अपने लिए चाहते हो, लेकिन जीना आप एंडलेसली विराट के स्वरूप में नहीं चाहते। अगर विराट जीना चाहते हो तो विराट श्रम लगाना पड़ेगा। उससे कम में बात नहीं चलेगी। तुम कर क्या रहे हो, तुमसे कहा किसने, लेकिन तुम साफ भी नहीं हो। तुम इसलिए धुंधले धुंधले इतने, मतलब कहीं किसी से कोई प्रश्न पूछो, अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर प्रश्न पूछो, सिर्फ अपने बारे में। यू आर ओके विद योरसेल्फ। अपने श्रम से, अपने मन से। हो सकता है आप अगर उसको संसार की दृष्टि में देखो तो आप प्रसन्न हो सकते हो। अगर आपने नाम कमा लिया, आपने धन कमा लिया, आपने पद प्रतिष्ठा कमा ली, तो आपको अपना शक्ल थोड़ी देर के लिए, शरीर जो शारीरिक शक्ल है वो अच्छी दिख सकती है। लेकिन जैसे ही दिस जर्नी गेट्स अ लिटिल डीपर इनसाइड, द होल थिंग विल चेंज। और मैं आपसे उस शक्ल की बात कर रहा हूं जो आप वास्तविक हो, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, एक प्रश्न, क्या यही मंजिल थी जहां पहुंच गए? क्या यही जगह थी जहां पहुंचना था? और अगर नहीं, तो आप समझना हम जिस आदान प्रदान के लिए बैठे हैं, ये किसी और गंतव्य स्थान की बात कर रहा है। दिस इज ऑन सम अनदर जर्नी। हम जी कैसे रहे? धक्के खा खा कर जी रहे हैं। आपको पता है मुड़िया पूनो इज अ वेरी बिग फेस्टिवल इन वृंदावन। जब गुरु पूर्णिमा होती है तो मुड़िया पूनो होता है। मुड़िया का मतलब है जब सर मुड़ा देते, मोड़ कर सारे बाल हटा दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे जब परिक्रमा होती थी तो सैकड़ों लोग आते थे, हजारों लाखों, इसे करोड़ का 1 करोड़ करीब करीब आदमी ब्रज में आ जाता है उस दौरान। तो आपको परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती, आपको वॉक नहीं करना पड़ता, धक्कों से ही लग जाती है। अगर सच में देखा जाए कि कोई आपको कहीं से धकेल रहा है, कोई कहीं से धकेल रहा है, तो जीवन सारा का सारा धक्के से ही निकल जाता है। इस धक्के वाले जीवन में से कोई एकदम आए और तुम्हें पकड़ ले और बीच में खड़ा कर ले, एकदम खींच कर और धक्का न दे कि अब तुम खुद खड़े रहो। उस खुद खड़े होने का जो आनंद है वो निज का आनंद है। उसके पश्चात शरीर को धक्का लगे न लगे, आपके मन को धक्का लगता है, कोई आपकी बुद्धि को धक्का लगा के चला जाता है, कोई आपको दूसरी रेस दे जाता है, कोई आपको किसी कीमिया किसी चीज में लगा देता है। ये सारे धक्के हैं, शरीर के धक्के मायने नहीं करते। और हम जो आज हैं वो धक्कों का परिणाम है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऊर्जा आपके भीतर कितनी विलक्षण है। आप वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते। एक आदमी कहीं से रात को निकल रहा था और निकलता हुआ वो आदमी जो था, और एकदम 4 बदमाश आ गए। उन 4 बदमाशों ने उसको घेरा और घेर कर उसको लूटना चाहा। और लूटने के बाद उनमें आपस में खूब जोरदारी से मुक्केबाजी, चाटे, थप्पड़, धक्के सब हो गए। लेकिन जब बामुश्किल उन 4 लोगों ने जाकर उसको जैसे ही अपने कब्जे में लिया, उस आदमी को जो अकेला जा रहा था, और उसकी जेब में हाथ डाला, तो आप आश्चर्य करोगे उसकी जेब में से मात्र कुछ सिक्के निकले। उन्होंने कहा, धिक्कार है तुझे, तेरी जेब में सिक्के थे, तू लड़ किसके लिए रहा था? तू लड़ किसके लिए रहा था? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मुझे क्या पता था तुम मेरे सिक्के लेना चाहते हो। मैं तो सोच रहा था जो मेरे जूते के मोजे के, मैं जूता जो पहना उसमें जो मोजा है, उस मोजे के अंदर
जो मैंने 500 रुपए छुपा रखे थे, कहीं तुम उन्हें तो नहीं छीनने आना चाहते। लेकिन अब उन 4 लोगों के साथ उस अकेले ने जितनी जबरदस्त लड़ाई अपने उस रुपयों को बचाने के लिए करी, जितनी मेहनत करी, जितना श्रम किया, उन चारों की हिम्मत बोल गई कि जो आदमी सिक्कों के लिए इतना लड़ सकता है, वो 500 रुपए के लिए क्या कर बैठेगा। बामुश्किल उसको पकड़ पाए थे, बामुश्किल उसको कब्जे में कर पाए थे। उन्होंने कहा जा छोड़ा तुझको। तो तुम समझना, तुम कौन से तल की एनर्जी को यूज कर रहे हो। आप उस तल की एनर्जी को यूज कर रहे हो। कल जब ये बात उठी थी तो मैंने आप सबके बीच में एक बात कही थी कि इसकी बात कल करूंगा। जो पहला तल है आपकी ऊर्जा का, जो विराट है, जो असीमित है, जो इनफाइनाइट है, उससे तो संबंध नहीं हो पाता। और आप जिसको लेकर घूमते हो, जिसको समझते हो कि सारी ऊर्जा यही है, आपके खाने की ऊर्जा, पीने की ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा जो है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके छोटे से बच्चे की जेब में आप कहते हो जाओ थोड़ा घूम फिर आओ और ये लो 10, 20, 50 रुपए अपनी जेब में जाओ। ये प्रारंभिक ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा को लेकर भ्रमण कर रहे हो। और आपसे एक बात कहूं कि रात के समय पर अगर एकदम आपके घर में कहीं आग लग जाए और आप समझना रात को आपकी जो आंख है वो गिरती हो, आपसे आंख न खुलती हो, आप इतने आलस्य में हो, आप इतनी इतनी तमस में है कि आपका शरीर खड़ा न हो पाए। और जब आपका शरीर खड़ा ना हो पाए, उस समय पर एकदम कोई आकर आपसे कह दे, आपको पता है घर में आग लग गई, अरे उस समय जो आपकी ऊर्जा का जो सेकंड तल है वो जागृत हो जाता है। आप उसी समय फेंकते हो। अगर उस समय सोते सोते कोई आपसे कह दे गीता का पाठ करना है, कि अभी होगा नहीं। अगर कोई आपसे कह दे कि अरे बड़ा स्वादिष्ट अभी अभी आइसक्रीम आई है, रात्रि में तुम खाओगे, नहीं नहीं फ्रिज में रख दो, कल सुबह खाऊंगा, अभी आंख भी नहीं खुलती। लेकिन अगर दूसरा तल आपका जागृत हो और न हो पाए तो आप समझना उसको, अगर आपने देखा किसी ने खबर दी, वो व्यक्ति जो पूर्ण आलस्य में पड़ा था, एकदम उसके शरीर में इतना चैतन्यता आ गई, एकदम शक्ति का संचार हो गया। उसने अपनी रजाई को फेंका, उसने किसी चीज की परवाह न करी, दरवाजा भी इतनी कस के खोला और भागा। एकदम जल पानी पूरा मस्तिष्क, आपकी सारी इंद्रियां जो है वो एकदम सजग हो गई। ये एनर्जी का दूसरा तल था जो जागृत हो गया, आपको पता भी न था। आपको शायद उससे इंट्रोड्यूस्ड भी नहीं थे आप। लेकिन हमारे जीवन में पहले और दूसरे तल तक सफर आना जाना चलता चला जाता है। आप कीप गोइंग। ये संरक्षित तल जो है टूट गया है। उसके टूटने के कारण जो ऊर्जा हुई, उस ऊर्जा के प्रकट होते ही नींद का तिरोभाव हो गया, नींद चली गई। ये आपका संरक्षित पल है। यानी आप समझिए जो आप जी रहे थे सुस्त सुस्त से, धुएं धुएं से, धीरे धीरे, वो कोई जीना नहीं था, वो प्रथम तल का जीना था। ये जैसे ही आया तो आपको पता चला, मैंने कल भी आपसे कहा कि एक व्यक्ति का अगर दूसरा संरक्षित तल एकदम उजागर हो जाता है, फिर तुम उसे पतला, दुबला, कमजोर नहीं मान सकते। एकदम दूसरा तल हुआ तो उसको होश भी नहीं है कि वो क्या उठा सकता है, वो क्या फेंक सकता है। सब कुछ संभव है। और अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, अगर तुम ध्यान में अवस्थित होते गए, अगर तुम अपनी निज की यात्रा पर निकल गए, अगर तुम अपने स्वानुभव में बैठ गए, अगर तुम अपनी उस जर्नी पर निकल गए, अगर तुमने भीतर जाकर उस परम सत्ता के साथ संबंध स्थापित कर लिया, जल्द ही वो आपकी दूसरी ऊर्जा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। वो संरक्षित नहीं रह जाएगी। जैसे आप प्रथम तल पे जीते थे, वैसे आप संरक्षित दूसरे तल पे जीना प्रारंभ कर दोगे। उसका सूत्र, उसका हाउ टू है। The how to achieve that state is through meditation. क्योंकि आप कैसे करते हैं ध्यान? आप ध्यान में जब प्रवेश करते हैं तो ध्यान आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया हो जाता है। आपको बड़ा अच्छा लगता है।
कि थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, किसी को बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ओह व्हाट इज फला फला डूइंग, oh she is presently in meditation right now, you cannot disturb her. और आप जब बाहर निकले, अपनी किसी समाज में पहुंचे, तो किसी ने आपसे कहा, oh you meditate, oh that is the most joyful. जरा इस मोस्ट जॉयफुल मोमेंट को बोलने से पहले भीतर देखना, क्या वो जॉयफुल स्टेट तक पहुंच पाए, या वो सिर्फ शब्दावली है जॉयफुल की, क्योंकि अगर वो जॉयफुल स्टेट होती तो वो आपसे रिफ्लेक्ट कर रही होती। अगर वो जॉयफुल स्टेट होती तो वो आपका बीइंग हो गई होती। जो आपसे निकल पाता, जो आपसे बहता, वो एक धारा होती प्रेम की। अगर आपका दूसरा संरक्षित तल आपका नॉर्मल हो गया होता तो। देखो आपको एक बात बताऊं, 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और जैसे हम अपने एफोरिज्म्स और अक्षर ब्रह्मों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आई was thinking that shouldn't there be something, because we don't know, we will not be facing a situation like this again next year. Why not we make the best out of this situation today? I had to ask everybody a question. And I am telling you, आप बहुत सारे मौन धारण करते हो जहां मौन धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझना, इस मौन को तोड़ने की कोशिश कर, क्योंकि जो मुझे लगा, मतलब we could have reached that place today, but I thought कि अगर आज मैं अपनी वाणी को 10, 5, 15 मिनट पहले भी विश्राम दे दूं और दूसरे सूत्रों को स्पर्श ना करूं, तो फिर भी कल के आगमन से पहले एक प्रश्न सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। और क्या होता है, हमें बड़ा दिक्कत होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उस प्रश्न का उत्तर देने की, क्योंकि हमें लगता है हम अपने आप को भूल रहे हैं। मैं वचनबद्ध, इस चीज के लिए वचनबद्ध हूं आप सबके साथ कि इफ यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन टू मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, प्लीज टेक माय नंबर। आई थिंक मुकुल जी और Niket ji and Sneh ji, and there are so many people here, they will help you taking my number. And the question is, क्या आपको पता है कि जो आपका अहंकार है वो कहां से पैदा होता है? ये प्रश्न है मेरा। और क्यों? क्योंकि आपको बताऊं, मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं डायलॉग कर पाता हूं और डायलॉग इनिशिएट कर पाता हूं। ऑब्वियसली दिस इज अ मोनोलॉग, एंड इवन इफ यू वांट टू से समथिंग हियर, तो वैसे भी सब म्यूटेड हैं, अनम्यूट करोगे, हाथ रेस करोगे, लेकिन दिस क्वेश्चन will literally take you inside yourself. आपके भीतर ये क्वेश्चन एक बार प्रवेश करे, और जिसको लेके डोलते हो, जिसको लेके सजाते हो, जिसको लेके तमगा अपने ऊपर लेकर पूरे दुनिया में भ्रमण करते हो, वो तुम्हारा तमगा नहीं है, वो अहंकार का है। जैसा भी है, इफ यू रियली वांट टू हेल्प समवन who's very near to you, और कहीं आपको लगे कि उसके जीवन में भी इसका सेशन आ जाए, उसको भी ये समझ में आ जाए, तो कल का सेशन जो है परसों की, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है, तो आज का विषय जो है, प्रयत्न साधक के पश्चात हम गुरु उपाय में प्रवेश करेंगे। लेकिन वास्तव में गुरु पूर्णिमा का प्रवेश जो है वो अहंकार के विगलित होने के बाद आ सकता है। तो मुझे लगा, क्योंकि एट टाइम्स इन अ फ्लो I always forget to, end it up with some sort of the thing. I literally thought, I'll ask this question in between. कि प्रश्न है, आपको मुझे उत्तर देना है। There are a lot of people on the group also, on WhatsApp group. आप बहुत कंफर्टेबल हैं, प्लीज वहां दीजिए।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज वेरी पर्सनल, आपका अहंकार आपका कहां से पैदा होता है, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। क्या आप जान पाए हैं या नहीं जान पाए? नहीं जान पाए हैं तो मैं अवश्य कल बताऊंगा, लेकिन इसका गलत उत्तर मिले, इसका अधूरा उत्तर मिले, लेकिन ये उत्तर आना चाहिए आपसे। दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट, निवेदन है मेरी तरफ से। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह 3 तल हैं शक्ति के, ऊर्जा के। एक प्रथम जिस पर तुम जी रहे हो, खाते दौड़ते भागते, लोगों से मिलना जुलना, बैठना, पसर जाना, लेट जाना, ही हा कर लेना, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल पाल लेना, वो प्रथम तल। एक संरक्षित तल था प्रथम तल पर जीने के समय पर, ध्यान रखना। एक संरक्षित तल है ऊर्जा का, जो आपको कॉन्स्टेंटली पता है कुछ नहीं तो थोड़ी देर तो भाग ही लोगे, चाहे सांस फूल जाए, चाहे आपको लगे ओ गॉड आई नीड टू रियली वर्क आउट। वो संरक्षित पल है। और अगर आपने उस संरक्षित पल को पहला तल बनाना है, उस पर ही जीना है, तो उसमें ध्यान की विधि है, उसमें प्रवेश किया जाए। फिर उसमें डायनेमिक ब्रीदिंग है, उसमें डायनेमिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस हैं कि आप उसमें कैसे प्रवेश करें। वो दूसरा वाला जो पक्ष है वो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं है, ये दूसरा तल है। और तीसरा तल कौन सा? जो तीसरा तल है वो तुम्हारा खजाना है, वो तुम्हारी तिजोरी, जहां तक तुम पहुंच नहीं पाते, जहां से अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, जहां की कुंजी होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं, तुम उसके साथ पैदा हुए। वो खजाना है, वहां भरा पड़ा है, वहां इन्फिनिटी है, वहां कभी न थकने वाला तल है। जो ऊर्जा का तल है वो कभी न घटने वाला है, वो कभी चुक नहीं सकता, ये कभी कभी संभव नहीं है, महत उपाय नहीं है। वो साक्षात परमात्मा का तत्व है जो आपके भीतर विद्यमान है, उसको तीसरा तल कहते हैं। कभी नहीं चुकता, लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे तल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा तल भी तब है जब तुम अपने आलस्य से तिरोहित हो जाओ, उस आलस को त्याग दो। लेकिन त्यागा नहीं जाता। पहला तल तुम्हारे मन का है, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का है, और तीसरा तल परमात्मा का है। ये तीनों तल तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम जो जी रहे हो, जैसा तुम्हारा जीवन है, वो जीवन केवल और केवल तुम्हारी मन की वजह से है। इसलिए है भी और नहीं भी है, हंस भी रहे हो और रो भी रहे हो, जी भी रहे हो और पल पल मृत भी है, मृत्यु भी है। आप देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तुम बड़े अकलमंद समझते हो, तुम इन दोनों के बैलेंस को बनाकर चल रहे हो। ये मन का तल है, और जैसे ही आत्मा का तल आएगा तो थोड़ी तुम में रोशनी आ जाएगी, थोड़ी तुम में चमक आ जाएगी। मन को चुकाओ तो आत्मा का, ऊर्जा का तल जो है वो उपलब्ध हो जाए, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा का तल उपलब्ध हो जाए, और शाश्वत है। फिर जिसके चुकने के बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर तुम विराट हो, फिर तुम वास्तव में विराट हो। इसलिए शिव कहते हैं, शिव ने कहा है कि क्या करना है, प्रयत्न साधक, हे साधक, साधक बन और प्रयत्न कर। साधक प्रयत्न करते करते सिद्ध हो जाता है, लेकिन पहले प्रयत्न कर। प्रयत्न सतत हो, प्रयत्न गहरा हो, और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना जब तक तीसरा तल तक न पहुंच जाओ, जब तक दूसरा टूट न जाए, तीसरे में गोता न लगाओ, सागर में प्रविष्ट न हो जाओ। तब तक कोशिश करते रहना, उपलब्ध होना, उसके बाद सिद्ध हो जाना।
फिर विश्राम किया जा सकता है, और उसके पूर्व अगर विश्राम करते हो तो वो सुसाइडल है। आप जो जी रहे हो वो सुसाइडल लाइफ है, अपनी तरफ से आत्मघात की तरफ जा रहे हो। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय। कल जब विश्राम लिया तो सबसे बोला कि आज गुरु उपाय पर बोलेंगे। जी हाँ, एक ही उपाय है। अब बिफोर वी गेट इनटू दिस सूत्र, देयर आर लॉट ऑफ कल्चर्स दैट वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू। बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है। प्रारंभ करते हैं जिसने सिरे से नकार दिया हो गुरु को। जय कृष्ण मूर्ति ने सिरे से नकार दिया है गुरु तत्व। He is only talked about. He said, no, we don't need anybody else. लेकिन उनके आगे अगर शिव कहने लग जाए, शिव सूत्र में, शिव तत्व में शिव बोले कि नहीं गुरु उपाय है, तो मैं हटा दूंगा जो कहा। लेकिन अगर आप गुरु नानक सिख परंपरा पर जाते हैं तो वहां जो गुरु की व्यवस्था है, जो गुरु की ग्लोरिफिकेशन है, वो बिल्कुल परमात्मा के समक्ष विद्यमान है। जिस विचारधारा से मेरा जन्म हुआ, जिस विचारधारा में मेरी उत्पत्ति हुई, उसमें गुरु उपाय है, उसमें वास्तव में गुरु उपाय है। तो इसलिए जिस विचारधारा को लेकर जीता हूं, ये आप अपनी विचारधारा पर निर्भर करें। और सबसे बड़ा बात है, ये जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जंजाल है, जिसको हम गुरु 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 डिफाइन करते हैं, एक छोटी सी बात है, हमारे शास्त्र कैसे कहते हैं। अगर आप शास्त्र की बात सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोमांचित होके गई है। अभी ये वैष्णवों के लिए भी है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी है। हमारे जितने त्योहार हैं, हमारे जितने पर्व हैं, उन पर्वों को अगर आप बहुत गंभीरता से स्टडी करो और श्रवण कर पाओ, तो आप पाओगे कि जो अभी अभी निकल कर गई है देवशयनी एकादशी, दैट मीन्स अब कोई शुभ कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑल गॉड्स हैव गॉन टू स्लीप। नाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल दीज गॉड्स स्लीप? ये सारे भगवान कितने दिवस तक सोएंगे? इसको चातुर्य मास कहते हैं। इन चातुर्य मास में सारी गतिविधियां होने वाली हैं, एक एक कर कर गतिविधियां होंगी। और जब आप एक एक गतिविधि को गौर से देखते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी के पश्चात जो सबसे पहला बड़ा पर्व आता है वो गुरु पूर्णिमा आता है। यानी भगवान जब सोने गए तो इस पूरे संसार को किसके हाथ में छोड़ के गए? उन्होंने जाकर जिनको चुना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस समय मैं शयन में प्रवेश कर रहा हूं, तो गुरुओं को जागृत, गुरु जो हैं उनके हाथ में सत्ता छोड़कर गए, उनके हाथ में वैष्णवों को छोड़कर गए, उनके हाथ में भक्तों को छोड़ के गए कि अगर मेरे 4 महीने के इस सोने के दौरान किसी को आवश्यकता पड़े, तब हे गुरुदेव आप उसकी रक्षा करना। इसलिए शिव कह रहे हैं गुरु उपाय। कब उठेंगे भगवान? भगवान तो अपने ब्याह के लिए उठेंगे। भगवान कब उठेंगे? भगवान उठेंगे देव उठान एकादशी के समय पर, जब हम पूरी तैयारी कर कर सब कुछ कर चुके होंगे। भगवान ने सारे मंथन आदि करवा दिए होंगे, समुद्र मंथन आदि हो गया होगा, उसके पश्चात लक्ष्मी उनको प्राप्त होगी। लेकिन जब भगवान का ब्याह होगा तो भगवान के उठने पर ही हो सकता है। तो आप समझना, ये जो प्रोसेस है, जितना साइंटिफिक हमारा हिंदू धर्म है, ये सनातन संस्कृति है, इसमें हर चीज तैयार की गई। इसलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा रुक जाए, थोड़ा थमे कि गुरु उपाय क्यों है। देवशयनी होके चुकी है, देवशयनी एकादशी के बाद ही केवल एग्जैक्ट 4 डेज बाद सबसे पहला जो पर्व आता है वो गुरु की पूजा का आता है। गुरु इसलिए उपाय है, उपाय। और ये जीवन जो
है तुम समझ लो, तुम इस धारणा शास्त्रों को तुम ऊट पटांग इधर उधर किसी थोड़ियों के पास भी पहुंच जाओ जहां तुम्हें लगता हो कि ये मुझे तार देगा, लेकिन ना, उसके पास जाना है। एंड दिस लिटरली ओपन्स अप अ लॉट ऑफ बिगर डिबेट व्हिच इज डिबेटेबल। व्हाई? बिकॉज जिसको हम सोचते हैं, जो हमारी दृष्टि में गुरु है, क्या वो वास्तव में गुरु? जिसने अपना परिचय अपने से नहीं किया, वो आपका परिचय आपसे कैसे करा देगा? तो आपका चयन भी कभी कभी गड़बड़ा या हुआ डिसीजन हो जाता है जब आप गुरु के, क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में किसी का बहुत प्रभाव है, वो गुरु है। किसी का बहुत ज्यादा बल है, वो गुरु है। किसी के पास विशाल आश्रम की व्यवस्था है, वो गुरु है। लेकिन यहाँ पर शिव के उसमें केवल वही गुरु है जिसने स्वयं में निज की संपदा में परम ज्ञान को जो उपलब्ध हो गया, केवल वही गुरु है। उसके पश्चात तुम उसे और किसी आंख से नहीं देख सकते। नॉट पॉसिबल। देखो, परिभाषाएं बदल जाती हैं। इफ यू विल गो बैक इनटू द कठोपनिषद सीरीज ऑफ टॉक, वहां पर हमने आपसे गुरु की दूसरी व्याख्या करी। क्या गुरु जरूरी है? तो उपनिषद में यम ने नचिकेत से कहा हां भी और नहीं भी। वहां दोनों संवाद हुए। यहां पर शिव कह रहे हैं हाँ और ना की बात ही नहीं है। जिसने भीतर की निज संपदा को पहचान लिया हो, जान लिया हो, वही गुरु है। इसलिए तुम्हें अपने वर्तुल में, तुम अपने वर्तुल के अंदर बंद हो। जहां भी तुम जाते हो, तुम अपने खोल को लेकर जाते हो। तुम्हारा खोल कितना सा है? तुम्हारा खोल जो है वो तुम्हारी खोपड़ी ही तुम्हारा खोल है। तुम जहां जाते हो तुम इसको लेकर जाते हो। अरे खोल का मतलब क्या है? कि खोल, ओपन इट। इस बंद खोपड़ी को खोल बनाकर लेकर जाओगे और इसको कोई खोल दे, इसको कोई खुलवा दे, इसमें कोई ऐसा तत्व प्रवेश करा दे, वह है गुरु ही उपाय। एक अगर तुमसे ये कहे कि तुम अपना घर छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो, तुम अपनी ये सारी जहां जहां अटके पड़े उस स्थिति को छोड़ो, और वो स्वयं में उसमें अटका पड़ा है, तो तुम समझना दो खोल मिल रहे हैं, दो खोपड़ियां मिल रही हैं। उनसे कुछ नहीं होगा। मिलना क्या चाहिए? एक बुझा हुआ दिया एक जलते हुए दिए के पास आ जाए, गुरु उपाय बन जाए, जल जाए, जागृत हो जाए। तो इसलिए आप अपने बंद खोल को लेकर पूरा दुनिया विचरण कर लो, उसके बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम अपनी ही सोच में कैद हो। तुम्हें कोई मुक्त चाहिए, तुम्हें कोई बाहर का चाहिए जो आए और बताए। पहले तो तुम यही पूछोगे बाहर ऐसी कोई चीज भी है? क्योंकि जो आप कॉन्स्टेंटली अपने मन के कारागार में, अपनी खोपड़ी के कारागार में, अपनी विचारों के कारागार में, अपनी हर उस एक्टिविटीज के कारागार में लिप्त है, जेल में बंद है, वो कहां से ढूंढेगा मुक्तता का रास्ता? वो पूछेगा। यही लोग पूछते हैं कि क्या परमात्मा जैसी चीज है? आप नहीं पूछते। इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आपने मान कर बैठा है, जानकर नहीं। और कोई जाना हुआ आपके बीच में आ जाए तो पहले तुम 1000 प्रश्न उठाते हो, और सबसे बड़ा प्रश्न किसका उठाते हो? तुम लेकर अपने शास्त्रों के अध्ययन को उसके बीच में रख देते हो। मैंने इतने इतने शास्त्र पढ़े, लेकिन उसके बाद अगर एक परम गुरु है, वो शास्त्रों को हटाएगा और कहेगा ना, जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एक बार मेरी ओर देख, अगर तुझे मुझ में दिव्यता नहीं दिखती, अगर तुझे मुझ में परमात्मा नहीं दिखता, तो तुझे कहीं न दिखेगा। लेकिन कोई ऐसा कहने वाला तो सामने आ जाए, तुमको जलाने वाला तो आ जाए। यहाँ शिव तत्व है। मैंने तो आपसे पहली बार कही थी, अगर आपके जीवन में भी गुरु है और उस गुरु के प्रति जो भावना प्रकट होती है, अगर वो गुरु भी भेदभाव, ऊंच नीच, अच्छे बुरे, इन चीजों को केवल बुद्धि से देखता हो और उसका आत्मा से कोई संबंध ना हो, तो वो उपाय नहीं है। Not possible. He cannot be उपाय।
क्या कह रहे हैं शिव? ढूंढना किसको है? आ कौन जाए आपके जीवन में? कैसे सिद्ध करेगा कोई आकर? घर के भीतर बैठे हैं, आकाश है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। घर के भीतर बैठे हो, ऊपर तुम्हारे छत है, और तुमसे कोई कहे कि एक ऐसा आकाश है, अनंत है, आप कहो जरा दिखाओ, और कोई ऐसा ही हो जो तुम्हारी वाक चातुरता में वो प्रबल हो, वो तुम्हारे उस झोपड़े के अंदर ही तुम्हें आकाश के दर्शन कराए, और तुम सजग भी ना हो, लेकिन प्रश्न भी उठता हो, तुम उसकी बात मानकर बैठ जाओ। उस समय पर जगने की आवश्यकता है। और अगर कोई वास्तव में गुरु है, वो तुम्हारे झोपड़े में से, तुम्हारे महल में से तुम्हें बाहर निकाल कर खुले मैदान में खड़ा कर दे और कह, देख ये है आकाश, ये है परमात्मा। वो गुरु उपाय है, वो गुरु उपाय है। लेकिन आपको जब कोई आ जाता है जगा हुआ, तो उसके साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी सोच जो इतनी स्मृति से बनी है, ज्ञानम बंधा, क्यों कहा कि आपने हो सकता है सिर्फ शब्दावली सुनी हो, शुरू में सोचा हो कि शिव तत्व सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन शिव तत्व सुनने के बाद जो तुम्हारे भीतर रई चलेगी ना, जो तुम्हारे भीतर मन के मंथन के साथ साथ सब कुछ रमना प्रारंभ हो जाएगा, उसके पश्चात जो आनंद आएगा उसकी गति कुछ और। अगर तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए गुरु उपाय है। गुरु का केवल अर्थ इतना है कि जिसे अनुभव हुआ, जिसने जाना हो, जो कारागार से छूट गया हो, वही तुम्हें खबर दे सकता है। एक और बात है, जब मैंने आपसे एक बात कही कि देवशयनी एकादशी होकर चुकी है, और देवशयनी एकादशी के पश्चात क्या आया है कि भाई गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा का एक और तत्व है विच हैज टू बी अंडरस्टूड। तुम सोचते होगे कि परमात्मा उतर कर आएगा, आप किसी गड्ढे में उतरने वाले हो, कोई तकलीफ में उतरने वाले हो। ऐसा नहीं होने वाला है। और आप देखना बड़े गौर से, जब जब मैं अपने इस आईपैड के इस कैमरा वाले एरिया पर ही केवल निगाह गड़ा कर कहता हूं, तो आपको पता है कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, मैं एक एक व्यक्ति की तरफ देखने की चेष्टा करता हूं, कि मैं उनकी आंख में आंख डालकर देखने की चेष्टा करूं और कहूं, वो नहीं आने वाला, कभी नहीं आया। उसने अपने से जो कनेक्टेड बीइंग्स थे, जिन्होंने अपने भीतर परमात्मा के ऊर्जा को जागृत कर लिया, जिन्होंने प्रयत्न जागृत कर लिया, जिन्होंने तीसरे तल में रहना प्रारंभ कर दिया, वो उनमें उतर कर आता है। और जब आप किसी गड्ढे में जाते हो, तो फिर आप जब पाते हो किसी ने मुझे बचा लिया, मैं अंदर ही घुसने जा रहा था, तो इसका मतलब ही केवल क्या है, बचा ही गड्ढों से वो सकता है जिसने स्वयं को गड्ढों में घुसने से बचाया हो, या गड्ढों में घुसकर उसने पाया हो कि नहीं नहीं, मैं तो गिर पड़ा था, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे साथ आने वाले हों वो कभी न गिरे। वो गुरु उपाय है। इसलिए आपसे कहा था कि ये जो 2 या 3 दिन है हमारे गुरु पूर्णिमा के, ये महाप्रसाद के। शायद ही किसी और शास्त्र में किसी ने इतने बड़े बड़े वक्तव्य इस सरलता से दिए हों, जो शिव तत्व में बोले जा रहे हैं कि कौन है कि गुरु उपाय है। जिसने अपने कारागार से छूट गया, वो तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागार में हो। वो रहा होगा पहले कारागार में, वो भी अपनी इस बुद्धि में रहा होगा, वो भी अपने मन में रहा होगा। और आप एक बात समझना, बड़ी बड़ी जटिलता है इस कारागार से बाहर निकलने में। कारागार में भी ऐसे द्वार हैं, एक कारागार का मुख्य द्वार होता है, एक कारागार के छोटे छोटे उप द्वार होते हैं। तो मुख्य द्वार से सबसे ज्यादा जो संतरी खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा जो द्वारपाल खड़े होते हैं, वो मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कि चलो चलो मुख्य द्वार से बाहर निकल पड़ते हैं कारागार के। तुम कभी भी किसी भी कारागार के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकल सकते। और तुम्हारे जीवन में जिसको शॉर्टकट्स पता हो, जिसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को कहां से ले जाया जाएगा,
कितने सारे शिष्य थे बुद्ध के पास। जब एक बार कहीं के राजा, कहीं का सम्राट आया दीक्षा लेने के लिए, तो आप समझना, कोई आता था कहीं का, किसी शहर का कोई नगरी आता था, तो वो सीधे बुद्ध के पास पहुंचता और कहता आपसे दीक्षा लेनी है। तो बुद्ध उससे कहते कि आहा हमारे साथ चलो। तो कभी उसे रास्ता बनवाते, कभी उससे गड्ढा खुदवाते, कहीं उससे मिट्टी डलवाते, कहीं उससे कुछ करते। 7-7 8-8 साल चलता चलता चला जाता। लेकिन एक दिन एक कहीं का राजा आया और उस राजा ने आकर बुद्ध से कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा अभी बैठ जा, यहीं बैठ जा, इसी क्षण। तो जो 7-7 साल से पीछे चल रहे थे, उन सब लोगों ने बुद्ध के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि कमाल की बात है, मैं 7 साल से पीछे चलता हूं, आज तक इन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी, लेकिन ये राजा आया, इसने एक ही पल में दीक्षा मांगी और मुझे दीक्षा दे दी इन्होंने। जब राजा दीक्षा देकर निकला तो राजा को कहा सबसे पीछे, इन सारे जो जितने भी भिक्षु चल रहे हैं इसके सबसे पीछे। तो उसने कहा अगर आज्ञा हो गुरु की, क्या मैं सबसे आगे चल सकता हूं? तो यहाँ पर बुद्ध ने पूछा तू आगे क्यों चलना चाहता है? कि जितने मार्ग में कांटे हैं वो किसी के चुभ न जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हटा दूं। आप समझना, ऐसा परिवर्तन किसी के जीवन में आ जाए तो गुरु कौन है? उपाय। जब शिष्यों ने पूछा बुद्ध से कि उसको दीक्षा क्यों दे दी और हमें दीक्षा अभी तक क्यों नहीं दी, तो बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि वो अतियों को छोड़कर आया है। तुम्हारे जीवन में अभी अति नहीं आई। आप सोचते हो कि आपके पास जाने क्या संपदा है, उसके पास वो राजा था कहीं का, उसने ऐश्वर्य को भोगा, उसने स्त्रियों को भोगा, उसने ऐसा भोग पाया जैसी भोग तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया, अतियों को छोड़ा था, तो मैं जानता था ये अति तक पहुंचेगा, इसका गंतव्य जो है वो साधारण नहीं होगा। तुम सब मेरे पीछे चलते हो। उसने मुझसे आज्ञा मांगी, क्या मैं आगे चल सकूं कि किसी के कांटे न चुभ जाए। गुरु उपाय है। It's your way of seeing it. एक बार पता चल जाए कि वो कारागार में बंद था, और आपको पता है किसी चीज को बहुत साधारण तरीके से कह दीजिए, झट कूद पड़िए उस सूत्र के अंदर। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि किसी चीज में प्रवेश करो तो उसके रस को बाहर प्रकट करो, उसका रस बाहर आ जाए, उपाय बन जाए। बहुत गंभीरता से श्रवण करने की बात है कि अगर गुरु उपाय बन जाए, तुम गुरु को उपाय बनने दो, तो क्या प्राप्त होगा? उपेय प्राप्त होगा। अगर आपने गुरु को उपाय बनने दिया, तो जो आपको प्राप्त होगा वो उपेय प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात है, उपाय और उपेय में बड़ा अंतर है। जिस व्यक्ति के जीवन में वो स्वयं उपेय बन जाए, जिसको मार्गदर्शन मिल जाए, ध्यान रहे, नकार से निकलने की कोशिश, कल भी यही बात हुई थी, नकार से निकलने की कोशिश में तुम काल कोठरी में गिर जाओगे। गुरु क्या करता है? गुरु आपको कारागार में से निकालता है, और जब कारागार में से निकालता है तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें कारागार से निकालने पर अगर निकाल न पाया और फिर तुम भगोड़े साबित हो गए, और फिर तुम्हें किसी ने देखा ये साधारण कारागार से बाहर निकल रहा है, और साधारण कारागार से बाहर निकलने में इसकी क्षमता है, तो वो तुम्हें काल कोठरी में डाल देगा। कारागार में और काल कोठरी में बड़ा अंतर है। अगर तुम लड़े बुराई से, अगर तुम सुन चुके हो, अगर तुम लड़े बुराई से और बुराई में फेंक दिए जाओगे, तो तुम लड़े बुराई से और बुराई में फेंक दिए जाओगे, इसमें अंतर है। तुम पहले कारागार में थे, तुम काल कोठरी में पहुंच जाओगे। तो नकार से निकालने की आवश्यकता है, वो मुख्य द्वार है। वो नकार से निकालने की कोशिश जो है
वो मुख्य द्वार है, लेकिन वहां से कोई कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि कभी निकला नहीं। मुख्य द्वार पर बहुत सारे द्वारपाल खड़े हैं। मुख्य द्वार पर सुरक्षा बहुत गंभीर है, बहुत तगड़ी है, रखनी पड़ती है। लेकिन इस कारागार में ऐसे भी द्वार हैं जो गुप्त हैं, और ऐसे द्वार पर कोई पहरा नहीं, क्योंकि उस तरफ कभी किसी का ध्यान जाता नहीं, और उधर से तुम्हें निकालना हो तो गुरु उपाय। एक जेल में बहुत सारे 2000 कैदी थे, और उन 2000 कैदियों में से 2000 कैदी उस जेल के अंदर थे। और जैसे ही उन्होंने उपद्रव किया, तो उपद्रव होते ही जो वहां जेल का जो जेलर था, उसने अपने सारे गेटकीपर्स और द्वारपालों से कहा कि मुख्य द्वार को छोड़ दो। क्यों? उन्होंने कहा मुख्य द्वार का छोड़ दो। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, जहां जहां तुम जानते हो कि छोटे छोटे द्वार कोनों में लगे हुए हैं, जहां हमारे गुप्त रास्ते हैं, जो सुरंगें हैं, वहां जाकर संतरियों को खड़ा कर दो, वहां जाके द्वारपालों को खड़ा कर दो। तो उसी समय किसी को बात समझ में नहीं आई कि क्यों कहा जेलर ने, लेकिन सारे ने जेलर की बात मानी। मुख्य द्वार खुला छोड़ दिया। चारों तरफ जाकर जो है उन्होंने छोटे छोटे गुप्त द्वारों पर भेज दिया। उन्होंने कहा उपद्रव आज तक अंदर रहने वालों से नहीं हुआ, इसका मतलब निश्चित है कि बाहर से कोई आ गया है इस जेल के भीतर जिसने उपद्रव किया, और जो उपद्रव किया वो बहुत बड़ा है, उस साधारण नहीं हो सकता। जिसको मुख्य द्वार का पता है, इसका मतलब उसे यहाँ के गुप्त द्वारों का भी पता है। मुझे लगता है इस जेल के भीतर मुक्त कराने के लिए कोई गुरु आ गया है। गुरु उपाय है। जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का, बाहर निकलने का मार्ग मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तब साधुता उपलब्ध होगी। तुम्हारा मन सिवाय इस बात के सोचो कभी कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तब साधुता उपलब्ध होगी। पहले गलत को छोड़ो, तब ठीक राह बनेगी। पहले संसार के बाहर निकलो, तब परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। ये मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने की ना कहेगा, क्योंकि इससे कोई कभी हल नहीं निकलता। वे पहरा भयंकर है, और जो आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है वो काल कोठरियों में चला जाता है। वो गुरु उपाय है। और देखने की बात है कि एक जिसको तुम गुरु मानते हो, जरा गौर से देखना, जरा उसके समीप जाना, और समीप जाकर देखना कि कहीं वो तुमसे भी बड़े कारागार में तो बंद नहीं। अगर वो तुम्हें बुराई छुड़ाने की बात कहे, उसकी भाषा बिल्कुल तुम्हें तुम्हारी तरीके से सेट बैठती हो, उसकी विचार तुमसे मिलते हो, वो भी तुम्हें आपाधापी की तरफ दौड़ा रहा हो, उसको भी यश प्रतिष्ठा मान की बहुत आवश्यकता हो, वो भी व्यक्तियों का आकलन केवल उनके बैंक बैलेंस से करता हो, तो तुम समझ लाना वो तुमसे बड़े कारागार में है। केवल चोला जो है वो उसने गुरु का धारण कर रखा है। वो गुरु उपाय नहीं हो सकता। तुम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो, जहां पर तुम्हारी जिस जगह पर जाकर तुम स्वतंत्र हो जाओ। किसी के पास जाकर देखो, सबसे बड़ा ये बड़ा क्लिष्ट विषय है किसी को स्वीकार कर लेना। बिकॉज माँ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। माँ तुम्हारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो तुम नहीं चुन सकते। तुम पिता को नहीं चुन सकते, तुम भाई बहन नहीं चुन सकते, तुम गुरु चुनते हो, तुम मित्र चुनते हो। उसके बाद तुम्हारी कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जीवन में कि जब तुम अपने आप को किसी को सौंपो तो क्या कहना चाहिए। इसलिए शिव कहते हैं कि गुरु उपाय है, उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, उसके अतिरिक्त संभव नहीं है। और शास्त्र दे सकते हैं तुमको। तुमने क्या किया अब तक? तुमने लिया सारा का सारा गुरु जो है शास्त्र को बना दिया। शास्त्र क्या है? ऑफ द डेड है। शास्त्र को क्या माना गया कि शास्त्र जो है जिस व्यक्ति का एक्सपीरियंस था, दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ऑफ द डेड। किस चीज की आवश्यकता है? एक जीवित शास्त्र की आवश्यकता है, और वो जीवित शास्त्र जो है वो गुरु है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए
गुरु उपाय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। और अगर तुमने अपने हाथ से चेष्टा की सुलझाने की, तो उलझ जाने का ज्यादा डर है, क्योंकि जो मन है वो बहुत बड़ा यंत्र है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा यंत्र लेकर आप भ्रमण कर रहे हो। वजन केवल 1.5-2 किलो का है आपके मन का, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। 7 करोड़ तंतु हैं। जगत की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो इसके अंदर फिट ना हो सके। और आप समझना, इसको इसके साथ छेड़छाड़ करने वाला कैसा होना चाहिए, वो कितना गजब का होना चाहिए। पहले तो इसके ऑपरेशन नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने वाले को ये पता बाद में चला कि अगर मैंने कोई भी एक भी औजार इसके भीतर घुसाया और बस बाहर निकाला, उसमें पता नहीं इस आदमी के अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें निकल गई उस औजार से चिपकी चिपकी। जहां 7 करोड़ तंतु वास करते हो, एक छोटी सी आपकी कोई ट्रांजिस्टर टूट जाता है, कोई आपका म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है, तो जिन लोगों को बड़ा अकल है अपनी बुद्धि पर, वो उसको खोलना चालू कर देते हैं। आप भी बहुत ज्यादा अकलमंद लोग हो, आप भी चारों तरफ के उपद्रव पैदा कर लेते हो। आपको लगता है जब मैं ट्रांजिस्टर सही कर सकता हूं, जब मैं घड़ी सही कर सकता हूं, जब मैं टीवी को सही कर सकता हूं, तो मैं अपने मन को भी सही कर सकता हूं। नहीं, मन के लिए किसी की शरण में आवश्यकता है, जहां पर वो उसको शुद्ध करे, जहां पर वो उसके जटिलता को, पहले उसकी जटिलता को सौम्यता में ले आए। और जब तक एक व्यक्ति की जटिलता सौम्यता में परिणत नहीं होगी, जो व्यक्ति उस जटिलता को सरलता में नहीं ले पाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है गुरु उपाय का यह है कि जिसकी शरण में जाने के पश्चात जितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आप जीते हो, और अगर वो लाइफ आपकी सिंप्लीफाइड हो जाए, तो कहना गुरु उपाय है। इसलिए गुरु उपाय है। और सबसे बड़ी बात है कि जब शिव कहते हैं तुम खुद अपना उपाय बन मत जाना, गलती भी मत कर बैठ। कहीं कोशिश क्या होती है कि सारे लोग अपना उपाय खुद बन जाते हैं। जो मैंने शुरू में आपसे बात कही, तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करते। एक छोटी सी भी टैबलेट लेते हो तो तुम 4 बार किसी डॉक्टर से पूछ लेते हो। ये तुम अपने ऊपर, तुम सोचते हो तुमने शास्त्रों में इशारा समझ लिया। किसी आदमी ने आपसे कहा सांस लो छोड़ो, शास्त्र आपने उठाया, एक किताब उठाई और उठाकर आपने उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब पढ़ना प्रारंभ किया तो इतना मजा आया, उस पर लगा मुझे तो किसी की भी जरूरत नहीं है। आपने जैसे जैसे उस शास्त्र में लिखा था वैसे वैसे करना चालू कर दिया। उसके परिणाम जो है वो विपरीत आने लगे। आप बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या करूं। एक साधु था, जिस साधु ने कोशिश करी कि मैं अपने आप को शीर्षासन में रखूं। उसमें लिखा शीर्षासन में बैठते हो, शीर्षासन में खड़े हो जाते हो, सर तुम्हारा नीचे आ जाता है, पूरा मस्तिष्क का जो पूरे शरीर की जो केमिस्ट्री है वो बदल जाती है, उसमें ऐसी ऐसी गतिविधियां होती हैं। उसने बिल्कुल शास्त्र को फॉलो किया और उसमें कोई ऐसा तंतु था उसकी खोपड़ी में, जिस तंतु के कारण उसको नींद जहां से आती है, दिमाग में जौन से तंतुओं से नींद प्रकट होती है, वो टूट गए, वो खुल गए। और जैसे ही हुए तो उसकी नींद चली गई। उसने कहा मैंने तो शास्त्र को फॉलो किया था, ये नींद कैसे चली गई। और जब उसे पता चला, वो किसी गुरु की शरण में गया। गुरु ने उससे कहा गलती से भी शीर्षासन मत करना। उसने कहा क्या बात करते हैं, मैंने इसको उन शास्त्रों में पढ़ा। उन्होंने कहा शास्त्र को जरा उठा के रख दे। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपका संबंध पंडितों से होगा तो पंडित आपसे शास्त्रों की बात करेगा, और अगर आप जीवित शास्त्र के पहुंच जाओगे तो वो कहेगा पहले शास्त्र उठा के जल में छोड़ेगा। अब आजा, अब बात करते हैं। जिसके भीतर शास्त्र स्वयं प्रकट होना प्रारंभ हो जाए, वो गुरु उपाय है। मुझे लगता है ये धारणा, इसके साथ आज विश्राम करें, इसके साथ जरा सोएं, इसके साथ थोड़ा जुगाली करें, इसके साथ थोड़ा पालें, इसके साथ थोड़ा जल पी लें। थोड़ा मस्तिष्क गर्म हो गया होगा, उसको थोड़ा ठंडा कर लें। इस सेशन को यहीं विश्राम करते हैं। मैंने प्रश्न पूछा है आप सबसे, लिटरली
मौन धारण करने की आवश्यकता नहीं है. This is one way that I would like to create a dialogue. I would like to know you. And then we'll come on to a very, very beautiful part. हो सकता है कि वो विषय कल आए, हो सकता है वो विषय गुरु पूर्णिमा वाले दिन आए. ये मेरे बस की नहीं है. जैसे आएगा उसको करूंगा, लेकिन जिन जिन के प्रश्न आ जाए, वैसे they can always come on the WhatsApp group or they can be sent separately. लेकिन धीरे धीरे जिन जिन लोगों को आपने आपके जीवन में स्पर्श किया, आपकी मन की जटिलता को खोला, उन सबको प्रणाम करिए. आप सबको प्रणाम. राधे राधे.